हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है निबंध से। अब ये जो निबंध है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पहला जो है आपका प्रश्न रहेगा। निबंध से मैं बता रहा हूँ 9 नंबर का जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 9 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपको कॉपी में लिखा हूँ इसलिए यहाँ पर डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 9। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में डालना है। तो ये जो निबंध है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बताते हैं आपको कैसे इसको लिखना है। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी है और आप इस विषय में जो जो लिखना चाहते हैं आपको पहले रूपरेखा में डाल देना। जैसे कि हमने लिखा परिचय, फिर विज्ञान को शानदार उपहार, यातायात की सुविधाएं, मनोरंजन आदि कई क्षेत्रों में योगदान, सुरक्षा संबंधी कई आविष्कार, उपसंहार। तो जो जो चीज़ आप इस विषय में लिखना चाहें उसको आप पहले ही रूपरेखा में डाल दें, फिर आपको जो है वो लिखना है एक एक। अब जैसे कि मैंने इसमें मतलब पॉइंट करके इसमें लिख दिया रूपरेखा में। अब इन्हीं पॉइंट को थोड़ा सा लिखना है इनके विषय में। जैसे परिचय है तो यह आपको इसी तरीके लिखना है। जिस आप इस टॉपिक पर जितने पॉइंट लिखना चाहते हैं आपको पहले इसको रूपरेखा में डाल देना है और फिर लिखना है। चलिए, तो परिचय में लिखना है कि विज्ञान मानव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज के युग में विज्ञान ने इतना तरक्की कर लिया है कि हम ये कह सकते हैं कि आज का जो युग है विज्ञान का ही युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने खूब तरक्की कर ली है, खूब तरक्की कर ली है। विज्ञान मानव कल्याण का एक नेत्र है जो मानव कल्याण की चिंता में लीन है। चिंता में क्या है? लीन है। ये आपको परिचय में बता देना है। और दूसरी हेडिंग डालनी है आपको यातायात की सुविधाएं। और फिर दूसरा हेडिंग डालना है जो उसी में से डालना है रूपरेखा में से ही। तो ऑर्डर आप चेंज भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो विज्ञान विश्व में यातायात की सुविधाएं प्रदान कर विश्व को और भी छोटा बना दिया है। रेल, मेट्रो, मोटर, जलयान और हवाई जहाज के जरिए आज हम हजारों किलोमीटर की जो यात्रा है वो कुछ घंटों में ही कर सकते हैं। कुछ घंटों में ही कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। तो ये चीज़ है। तो रेल, मेट्रो और मोटर, जलयान और हवाई जहाज़ के जरिए आज हम हजारों किलोमीटर की जो यात्रा है कुछ घंटों में ही कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से किसी भी देश में बैठे व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं व देख सकते हैं। ये चीज़ भी आपको बता देनी है। और दूसरा हेडिंग आपको डालना है विज्ञान के कुछ शानदार उपहार। इसमें आपको लिखना है कि दुनिया में बिजली की जो खोज कर विज्ञान ने बहुत बड़ी सफलता जो है वह प्राप्त की है। बिजली ही है जो आज कई के घर भोजन पकाती है, बिना झाड़ू लगाए कमरा साफ कर देती है, पंखा चलाती है, घर में प्रकाश देती है। अनेक फैक्ट्री कारखानों उसी की शक्ति से चलते हैं। आज हमारे अधिकतर काम बिजली पर ही निर्भर हैं। सचमुच बिजली का आविष्कार आज के युग में किसी चमत्कार से जो है वो कम नहीं है। ये आपको बता देना है। और दूसरी हेडिंग डालनी है मनोरंजन आदि कई क्षेत्रों में योगदान। तो इसमें आपको लिखना है कि रेडियो और दूरदर्शन से काफ़ी मनोरंजन मिलता है। सिनेमा विज्ञान की अद्भुत देन है। इसका उपयोग मनोरंजन के साथ शिक्षा में भी होता है। दूरदर्शन द्वारा देश ही नहीं बल्कि विदेशों के तस्वीरों को घर पर बैठे देख सकते हैं। ये आपको इसमें बता देना है। और फिर चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक चमत्कारों ने अमूल परिवर्तन कर दिया है। एक्सरे द्वारा शरीर के भीतरी भागों की छानबीन की जा सकती है। विज्ञान के कारण आज पेचीदा और भयंकर रोगों का इलाज तथा उपचार संभव हो गया है। फिर नेक्स्ट हेडिंग ये है कि सुरक्षा संबंधी कई आविष्कार। तो सुरक्षा संबंधी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के आविष्कार ने विज्ञान को अभिशाप बना दिया है। इनके कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति खतरे में पड़ गई है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम भी विज्ञान की ही देन है। मनुष्य को असंतुलन कर देने वाली विषैली गैसें भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान के खतरनाक आविष्कार मनुष्य जाति के लिए अभिशाप बन गया है। ये भी आपको बता देना है। और लास्ट में आपको उपसंहार, हर किसी निबंध के लास्ट में आपको उपसंहार जो है वो देना रहता है। तो उपसंहार में क्या लिखना है कि सचमुच विज्ञान का चमत्कार आश्चर्यजनक है। विज्ञान मानव जाति के लिए वरदान बन सकता है यदि उसका उपयोग मानव हित के लिए किया जाए। आज विज्ञान पूरे विश्व में असंभव कार्य को भी संभव बना दिया
है। तो इस तरीके से आपको इस पर लिखना है। तो ये पहला प्रश्न था जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब हम महत्वपूर्ण जीवन परिचय भी देख लेते हैं इसी में। तो लेखक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बता रहा हूँ और कवि में जो है वो सूरदास जी का बता रहा हूँ। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जीवन परिचय लिखने से पहले आपको उनका शॉर्टकट में परिचय देना है। इसमें क्या लिखना है? नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान अगोना, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, शिक्षा इंटर तक, मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? चिंतामणि, रश्मिमांसा और सूरदास। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बता रहा हूँ मैं। तो चलिए अब लिखते हैं जीवन परिचय। तो जीवन परिचय लिखने से पहले आपको उतना शॉर्टकट में परिचय देना और फिर आपको इनका जो है जीवन परिचय जो है लिखना है इस तरीके से। तो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून गो के पद पर हुई। पिता के साथ ये मिर्जापुर आ गए। 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा जो हो नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। स्वास्थ्य का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका जो देहावसान हो गया। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये है रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। रसमीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। तो ये हो गया इनका। अब हम देख लेते हैं सूरदास का। तो सूरदास जी का भी हम देख लेते हैं। ये तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि का जीवन परिचय भी आता है बोर्ड एग्जाम में। तो सूरदास जी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसे लिखना है? इसमें भी आपको वही काम करना है। पहले आपको इनका संक्षिप्त परिचय दे देना है। तो जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में। नाम भी है छूट गया, नाम डाल देना है। नाम सूरदास, जन्म सन 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान रौनकता, पिता का नाम रामदास, गुरु वल्लभाचार्य, मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। रचना है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, आपको बता देनी है। और जीवन परिचय में क्या क्या? तो इसमें आपको ऐसे लिखना है कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ। तो जीवन परिचय लिखने से पहले आपको इनका संक्षिप्त परिचय शॉर्टकट में जो है परिचय देना है, फिर उसके बाद में जो है वो लिखना है। तो इस तरीके से। तो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि जो है सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गाँव में जो है वो हुआ था। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो ये गौघाट पर रहने लगे थे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वही गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। और फिर लिखना है इनकी मृत्यु पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो ये तीसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब हम बढ़ते हैं चौथे अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो चौथा सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा संस्कृत पद्यांश से। तो ये जो संस्कृत पद्यांश है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इस बार आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इसको भी आपको जो है वो तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संदर्भ कैसे लिखना है? तो प्रस्तुत गद्यांश पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की जो है वह कामना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें हिंदी में अनुवाद कैसे करना है? सभी सुखी हों, सब रोग रहित हों और सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो, ये आपको जो हो बता देना इस तरीके से। तो ये आपको जो है वो बता देना है। तो ये हो गया। तो ये थे 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस तरीके से आपको जो इसको नोट कर लेना है। तो इन सभी प्रश्नों को मैंने बताया। एक निबंध 9 नंबर का निबंध आता है, 10 नंबर का जीवन परिचय हो गया और 5 नंबर का ये। तो टोटल आप इसको जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया। ये बहुत ही, ये 24 नंबर का प्रश्न मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। तो ये मैंने जीवन परिचय बता दिया कैसे आपको लिखना है, लेखक का और कवि का, और एक महत्वपूर्ण निबंध बताया विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।